हेलो फ्रेंड्स। संसद स्टार्ट किए थे। इससे पहले संसद में बोले थे कि संसद के कितने अंग, तो 3 अंग। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बोलेंगे कि संसद का वास्तविक अंक कितना है, तो 2 अंग, लोकसभा राज्यसभा। तो राज्यसभा को हम पढ़ा चुके हैं। तो कितने में है? लोकसभा कितने में है? 81 में। राज्यसभा कितने में है? अनुच्छेद 80 में। और संसद जो बोल दिया, संसद अनुच्छेद कितने में है? तो 79 में है। तो राज्यसभा का हम पढ़ा चुके हैं कि राज्यसभा में क्या होता है, कैसे बनता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है अंग जो क्या है, लोकसभा है। उच्च सदन तो कहा जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को, मगर वास्तविक जो है उच्च सदन किसको कहा जा सकता है, तो लोकसभा को। वर्चस्वशाली, शक्तिशाली जो कहा जाता है किसको, लोकसभा को कहा जाता है। दोनों लोकसभा जो है मेनली जितना भी जो पास होता है, जो बिल वगैरह, जो लोकसभा में ही, लोकसभा में होकर गुजरता है कहाँ, राज्यसभा। तो राज्यसभा का क्या कार्य है कि राज्यसभा में गया है तो उसको पास करो, या 14 दिन के आप बाद तुम आश्वासन दो क्या कर रहा है इसका, उन्हें फिर लौट कर चला आता है लोकसभा में। अंतिम क्या है, अंतिम जो उसका जो बिल पास होता है किसके अथी पे, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के जो सिग्नेचर के बाद जो है कोई भी बिल पास हो जाता है। तो दूसरा अंग जो है हम पढ़ा रहे हैं, लोकसभा। लोकसभा अनुच्छेद कितने में है, तो 81 में है। तो लोकसभा है क्या? लोकसभा कहा जाता है निम्न सदन। निम्न सदन तो इसको कहा जाता है, मगर वर्चस्वशाली, शक्तिशाली सदन इसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, पहले जो था 1950 में 500 सीट था लोकसभा का, मगर उसके बाद बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 552 सीट कर दिया गया। तो 552 में 2 क्या था, एंग्लो इंडियन सीट, 2 को एंग्लो इंडियन चुना जाता था। मगर 2019 में 104वें संविधान संशोधन के तहत 2020 में इसको जो खत्म कर दिया गया, कौन, एंग्लो इंडियन को। तो कितना बचा, 550 सीट बचा। तो निर्वाचन कितना पर होता है, तो 543 सीट पर जो हमारा निर्वाचन होता है। कितना सीट पर, 543 सीट पर निर्वाचन होता है। पूछता है इसका कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल होता है 5 साल। कार्यकाल 5 साल का होता है। मगर विघटन के दौरान जो है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया तो सरकार जो अपना बहुमत विश्वास नहीं प्राप्त कर पाया। जैसे विश्वास जो प्रस्ताव लाता है जो सत्ता पक्ष में, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो लाता है जो विपक्ष के पार्टी होता है वो लाता है। 50 वो अपना जो उसके पास रहता है जो सदस्य लोकसभा का, उसी के साथ वो विश्वास प्रस्ताव पेश करता है। कहता है कि इसका जो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष। जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष। जिस तरह से क्या राज्यसभा को बताए थे क्या, कि 30 वर्ष जो है न्यूनतम आयु रहेगा तभी राज्यसभा सदस्य बन सकता है। इसमें क्या है कि 25 वर्ष के जो है आयु होना चाहिए तब लोकसभा बन सकता है, लोकसभा बन सकता है। चलिए, क्या लोकसभा, जैसे लोकसभा कहता है लोकसभा का लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जो है, मंत्रिपरिषद जो कौन चलाता है, तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा जो है अपना संचालन करता है। लोकसभा कौन करता है, लोकसभा जो करता है सब सदस्य को जो लोकसभा अध्यक्ष जो दिशा निर्देशन देता है। कहता है लोकसभा जो स्थगन कौन करता है, तो स्थगन करता है लोकसभा अध्यक्ष। मगर क्या करता है, इसका विघटन या समाप्त या सत्रावासन कौन करता है, सत्रावासन या विघटन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कहा जाता है सबसे ज्यादा जो सीट है कहाँ है लोकसभा का, तो उत्तर प्रदेश में है। कितना सीट है, तो 80 सीट है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कहा जाता है लोकसभा शक्तिशाली क्यों कहा गया, तो जो धन विधेयक है लोकसभा में ही पास होगा। धन विधेयक लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। और धन विधेयक, कोई जो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है निर्णय। और अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश कहाँ किया जाता है, पूछता है अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। कहाँ, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। इसीलिए इसको वर्चस्वशाली और शक्तिशाली लोकसभा को कहा गया है।
क्या कहा गया? वर्चस्वशाली और शक्तिशाली लोकसभा को कहा गया है। कहा जाता है लोकसभा के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलकर। तो जीवी मावलकर गणेश वासुदेव मावलकर कौन थे? जीवी मावलकर थे प्रथम अध्यक्ष। और कहेगा कि महिला अध्यक्ष प्रथम कौन थी? तो मीरा कुमार। महिला जो अध्यक्ष थी लोकसभा की पहली कौन थी? मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। देखिए अब यहां से क्या है? लोकसभा निम्न सदन है, बोल चुके हैं क्या? निम्न सदन है। अनुच्छेद कितने में? 81 में है। मैक्सिमम 552, तो नहीं 1950 में 500 सीट था। कहता है न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। इसको वोट देने का जो बोले थे कि 18 वर्ष का होना जरूरी है वोट देने का अधिकार। वर्तमान में 543 जो सदस्य है, 2 गो एंग्लो इंडियन जो था कब समाप्त कर दिया गया? 104 में संविधान संशोधन 2019 में किया गया, मगर 2020 में समाप्त कर दिया गया। सर्वाधिक सदस्य क्या? 80 उत्तर प्रदेश। प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से इसका चुनाव होता है। किसका? लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। कार्यकाल समाप्त 5 वर्ष। विघटन के दौरान जो है कार्यकाल जो विघटन हो गया तो मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाता है। इसका लोकसभा के अध्यक्ष पहला गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर जिसको कहते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। नोट यहां देखिए, धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुपत्ति के बाद। कोई धन विधेयक है कि नहीं, इसका जो निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा, पीएम मंत्रिपरिषद को हटाना। कैसे हटाता था? अविश्वास प्रस्ताव लाके। कौन करता है? तो विपक्ष के पार्टी। ये दोनों याद रखिएगा। 50 गो विपक्ष वाला क्या करेगा? 50 गो अपना लोकसभा वाला ठीक करेगा, अविश्वास पेश कर देगा कि नहीं। अविश्वास मतलब क्या? कि नहीं उसका जो पूरा जो उसके पास लोकसभा जो सदस्य हैं वो जो बने हुए हैं प्रधानमंत्री, वो नहीं मान रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। इसको हटा के उसको लगेगा, विपक्ष पार्टी को लगेगा कि उसका जो है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा वाला सदस्य है, हमरे पास आना चाह रहे हैं, ये सब हमारा जो है सहमति देंगे, यानी हमरे पक्ष में वोट देंगे। इसी वजह से अब विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं, जैसे 550 सीट है, उतना नहीं, अपना बहुमत नहीं ला पाया, तो क्या करेगा? बहुमत लाने के लिए अब सत्ता पक्ष वाला क्या करेगा? विश्वास प्रस्ताव पेश करेगा कि नहीं, हम प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, जो हमारा सदस्य है लोकसभा का वो हमरे पक्ष में है। चलिए अब आ गया लोकसभा में सीट का जो है जो आरक्षण SC ST को दिया गया है। तो अनुच्छेद कितने में SC ST को है? अनुच्छेद 330 में। तो कितना सीट? तो SC के लिए है 84 सीट और ST के लिए 47 सीट है। क्या है? आरक्षित किया गया है। कितना सीट जो रहना SC ST के लिए आरक्षित है। क्या है? SC ST के लिए आरक्षित है। कहेगा लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। कहेगा लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो 13 मई 1952 को। कब? 13 मई 1952 को। गठन 17 अप्रैल 1952 को। कहेगा कि लोकसभा में सीट, सबसे ज्यादा सीट जो है यूपी में है। कितना है? 80 सीट है। महाराष्ट्र में 48 सीट, वेस्ट बंगाल में 42 सीट, राजस्थान में 25 सीट, 40 कितना है? बिहार में किसका है? बिहार में कितना सीट है? तो 40 सीट है। अब आ गया संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या है? 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक किया जाता है। जैसे कोई भी, जैसा क्या कहा जाता है, कोई भी जो बिल है उस पे जो दोनों राज्यसभा लोकसभा में टकराव हो जाता है, राज्यसभा लोकसभा में टकराव हो जाता है, तो इसी बीच क्या करते हैं, हमारा राष्ट्रपति जो है अपना संयुक्त बैठक करवाते हैं। क्या करते हैं? संयुक्त बैठक कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। तो अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष करता है अध्यक्षता। तो मान लीजिए कहा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है नहीं हो, तब तो क्या करता है? उप लोकसभापति जो करवाता है, उप लोकसभापति जो करवाता है।
उपाध्यक्ष जिसको हम कहते हैं। उसके बाद कहा जाता है वो नहीं रहे तब तो कौन करवाता है, तो राज्यसभा के उपसभापति जो है भाग ले सकते हैं उनमें, जो अध्यक्षता करवा सकते हैं। कौन? राज्यसभा के उपसभापति। संयुक्त बैठक किस किस विधेयक पर नहीं होता है? देखिए कहे थे न, केवल है जो अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक, ये सब जो है जो सिर्फ लोकसभा में होता है, संयुक्त बैठक में इस पर नहीं करवा सकते हैं। संविधान संशोधन ये सब जो है क्या सिर्फ लोकसभा का जो काम किया जाता है, संयुक्त बैठक इस पर नहीं बुला सकते हैं, साधारण बहुमत से वो किया जाता है सब। कहता है भारत में 3 बार संयुक्त बैठक किया गया है, 3 बार किया गया है, 1961, 1978, फिर 2002 में 3 बार किया गया है, 1961, 1978 और 2002 में। तो 1961 में क्या था? दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम पर जो संयुक्त बैठक करवाया गया था, दहेज निषेध अधिनियम में संयुक्त बैठक करवाया गया था। बैंकिंग सेवा पर जो अधिनियम आया था, बैंकिंग सेवा अधिनियम कब आया था पूछता है, जो संयुक्त बैठक हुआ था तो 1978 में। कब? 1978 में। एक आया था आतंक विरोध अधिनियम, आतंक विरोध अधिनियम, उस पर भी विरोध हो गया था बिल में, तो 2002 में उस पर भी जो संयुक्त बैठक करवाया गया था। क्या? संयुक्त बैठक करवाया गया था।